आज चाइना में मेरा आखिरी दिन है और मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग इलाका जो कि है मुस्लिम क्वार्टर्स। यहाँ पे कुछ 10 से ज़्यादा मॉस्क यानी कि मस्जिद है जिसमें से एक मैं एक्सप्लोर करूँगी। जी हाँ, यहाँ महिलाएं जो हैं वो मस्जिद में जा सकती हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम क्वार्टर का जो पूरा इलाका है, जो मार्केट है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी यहाँ का हानफू कॉस्ट्यूम जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ कॉस्ट्यूम या फिर इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं चाइना की सबसे बड़ी मॉस्क, जिसे ग्रेट मॉस्क ऑफ सियान भी कहा जाता है। इसे तांग डायनेस्टी ने 742 AD में बनवाया था, यानी कि काफ़ी पुरानी है। लेकिन इस मॉस्क की खास बात ये है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपको अरबिक यानी कि मुस्लिम और चाइनीज़ कल्चर का मिश्रण यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे अंदर आप फॉन्ट्स देखेंगे, काफ़ी चाइनीज़ टेक्स्ट में भी इनके स्पिरिचुअल चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, काफ़ी मस्जिद की तरह फील भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर है। अब काफ़ी लोकल लोगों से भी मैंने इंटरेक्ट करा क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे इंडियन थी और कोई नहीं था। चलिए अब थोड़ा टहलते हैं यहाँ के मुस्लिम क्वार्टर यानी कि इनके मार्केट में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने खाने और सोवेनिर्स के लिए। जनरली आप चाइनीज़ क्यूजीन सोचते हैं तो मोमोज़ या फिर नूडल्स जैसी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मुस्लिम अरबिक खाने के साथ साथ उसका चाइनीज़ अडेप्टेशन दिखाई देगा, यानी कि बहुत अनोखी चीज़ें आपको खाने को मिलेगी। देखिए, हम पहुँच चुके हैं सियान शहर के मुस्लिम क्वार्टर में। बहुत ही पॉपुलर टूरिस्टी लोकेशन है ये, क्योंकि ये सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण भाग था। यहाँ पे अरब्स द्वारा लाई गई ब्रेड काफ़ी खाई जाती है, और एक नॉर्मल सिंपल सी गली में आते हुए, जैसा होता है ना कि मोहल्ला एक होता है, वहाँ पे बनती हुई ताज़ा ब्रेड मुझे दिखाई दी है। बिल्कुल नॉर्मल ब्रेड मोहल्ले वाले लोग लेकर के जा रहे हैं, तो मैं बात करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ यहाँ से अगर ताज़ा ब्रेड लेके आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से बनती आई है। कई सेंचुरीज पहले कुछ अरबिक ट्रेडर्स सिल्क रोड की बदौलत चाइना के इस भाग में ट्रेड करने के लिए आए और फिर इस इलाके में बसने लगे, जो बाद में कहलाया मुस्लिम क्वार्टर्स। देखिए, एक और यहाँ पे जो फ्रूट, इसको पर्सिमन बोलते हैं, चाइनीज़ में शायद कुछ और नाम है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ताज़ा भी दिखेगा, ये इस तरह से कुछ चीनी जैसा लगा करके इसे ड्राई कर देते हैं, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको ट्राई करके दिखाते हैं। अंदर से बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता हुआ, ये ट्राई करते हैं। ज़्यादा मीठा नहीं है, एकदम हल्का सा खट्टा है। टेक्सचर जो है ना, एकदम वेलवेटी और स्टिकी टाइप का टेक्सचर है। अब ये तो नकली लगा रखे हैं, बट असल में भी कुछ ऐसे दिखते हैं। ये फ्रूट एक यूनिक मिला हमें। चलिए और चलते हैं। देखिए, हमें लगता था कि सारे मक्की के जो पापड़ हैं वो राजस्थान में ही खाए जाते हैं, वहीं मक्का उगता है, वहीं पे पापड़ बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बार मुझे दिखे चाइना में मक्की के पापड़, मकाई या फिर भुट्टा या फिर कॉर्न, जो भी आप कहना चाहें, तो उसके पापड़ शुद्ध शाकाहारी है, उसमें कोई भी मांस मच्छी की मिलावट नहीं है। तो वो ट्राई करते हैं। मिर्च वाले मिलते हैं, सीवीड वाले मिलते हैं, प्लेन वाले मिलते हैं, तो वो ट्राई करते हैं थोड़ा सा। कैन ट्राई वेजिटेरियन? ओके शशिनी। देखिए, अलग अलग तरह के फ्लेवर हैं। मिर्च है, सादा है, सीवीड है। दिखने में टिपिकल मक्की का पापड़ तला हुआ, खाने में भी बिल्कुल मक्की के, भुट्टे के, कॉर्न के पापड़ जो नॉर्मल हमारे घरों में बनते हैं वैसा आपको मिलता हुआ। तो कई चीज़ें हमें लगती कि यार ये तो बहुत हिंदुस्तानी है, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलता है। यहाँ देखो, हर दूसरी दुकान में मक्की के पापड़ मिल रहे हैं। तो एक और देखिए, ये इस तरह का जो केक है ये भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। आधा पर्पल आधा सूजी का, एग्जैक्टली पता नहीं क्या लगा हुआ है, लेकिन ये भी बहुत स्वादिष्ट दिखाई देता हुआ। चलिए, हम जो एक चीज़ ट्राई करने वाले हैं वो है फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। जी हाँ, लेकिन देख रहे हैं फ्रेश, अंदर से ताज़ा बनती हुई, बाहर आती हुई ब्रेड। किसी में तिल लगा हुआ है, किसी में सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं, और कलाकारी देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह का शेप दे करके इन्होंने बनाया हुआ है। और एक चीज़ है कि जो दुकान सिर्फ ब्रेड बना रही है आप वहीं पे खाइए, ताज़ा मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। अदरवाइज कुछ दुकानों पे कैसा है कि
ब्रेड के अलावा बहुत चीज़ें बेची जा रही है, तो साइड में सूखी हुई 3-4 रखी है, उसमें मज़ा नहीं है। वो मैंने लेके खा के देखी, बेकार रहा मामला। तो चलिए एक ब्रेड खाने की कोशिश करते हैं। कैन हैव वन? ये ना छूते ही गरम गरम दिखी है, मतलब ताज़ा ब्रेड है। अगर वो मुझे ये और चिली ऑयल दे दे, मैं 10 दिन निकाल सकती हूँ ये सेम चीज़ खा करके। मतलब इतनी अच्छी ब्रेड मैंने कभी नहीं खाई। मुझे याद आता है मैं लांसदाओ से जब ज़ियान आ रही थी, मैंने ऐसे ही रास्ते में ले ली थी और फिर पूरी ब्रेड खत्म कर दी थी कॉफ़ी के साथ। इट्स डिलीशियस। बस वही है कि फ्रेश मिलनी चाहिए। ये देखिए यहाँ मिलते हुए अलग अलग तरह के फ्रूट्स और उसके भी साथ अलग अलग तरह के मसाले। देखिए आप, इतना बड़ा एक खजूर। ये अखरोट का भी बहुत ज़्यादा चलन है यहाँ पे। मार्केट में सब जगह आपको अखरोट इस तरह से दिख जाएगी। तो देखिए हम चाइना के सियान के मुस्लिम क्वार्टर में एक बहुत ही मज़ेदार मीठा आपको दिखाते हैं। ये बना है ग्लूटेनस राइस, ग्लूटेनस स्टिकी राइस। जैसे उठाते में आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा चिपचिपा है, जैसे मैंगो स्टिकी राइस होता है। यहाँ पे जो चावल होते हैं, यूजुअली भी जो राइस खाए जाते हैं थोड़े से चिपचिपे होते हैं, वो है। इसके अंदर बीन्स हैं, राजमे वाले बीन्स। मतलब मीठे में कुछ कुछ यूनिक चीज़ डाल देते हैं। राजमे वाले बीन्स हैं, राइस है, राजमा चावल और खजूर की चटनी, ऐसा कुछ मोटा मोटा समझ लीजिए। इसका नाम है ज़ेंग गाओ। ज़ेंग क्योंकि ये जो पतीला है इसको ज़ेंग कहा जाता था, तो एक ज़माने में इस पतीले में बनता था। अब तो आप नॉर्मली भी घर में बना सकते हैं, ऐसा भैया ने बताया हमें। और ग्लूटेनस राइस है, उसे स्टीम किया जाता है जुजुबे के साथ में। जो मिठास है वो आपको जुजुबे यानी कि डेट से मिल रही है। चलिए खा करके देख रहे हैं। एक्चुअली ये मैंने ट्राई करा है। 10 युआन यानी कि 100 रुपये में मुझे इतना सारा हलवा दिया है भैया ने। अरे टेस्टी है यार। तो थोड़ा सा राजमा लेते हैं, चावल लेते हैं, ऊपर खजूर बेस जिसकी भी चटनी है। ज़ेंग गाओ सिर्फ जियान में मिलता है और ये वीडियो आपको सिर्फ याकुज़ा एक्सप्रेस दिखा दिया। चलिए अपना सफ़र जारी करते हैं। अब हम निकल पड़े हैं हानफू कॉस्ट्यूम ट्राई करने के लिए। अब देखिए चाइना में एक चीज़ आपको कॉमन सब जगह दिखाई देगी, चाहे आप किसी भी एरिया में ट्रैवल करें। यहाँ के जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं उसे पहन पहन के लोग दिन भर घूमा करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आप रेंट करने भी जाएंगे तो मिनिमम 3 घंटे का वो आपको रेंटल देते हैं। तो चलिए मुझे तो सिर्फ आधे घंटे के लिए रेंट करना था। ट्राई करते हैं ये यूनिक कॉस्ट्यूम। तो देखिए हम यहाँ पे एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ट्रायल पे हैं और ये हमारा बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे। और ये पीछे आप देख रहे हैं जितना भी मेकअप का सेटअप है, तो अभी मैं बैठने वाली हूँ अपने पूरे मेकअप के लिए। कि देखिए अलग अलग तरह की चीज़ें आप यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें होती है वैसे ही यहाँ पे इस तरह से लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। हेयर सेक्शन है यहाँ पे, आपको अलग अलग, आपके बाल छोटे हैं बड़े सब कुछ मिल जाएगा। ये इस तरह के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इन्होंने मुझे ये कुछ तो इस तरह से ये दिए हैं और इसके साथ ही ड्रेस दिया। ओके सो लेट मी शो यू माय एंटायर मेकअप। इनकी जो हैन डायनेस्टी थी उनका ट्रेडिशनल अटायर है ये है, जिसे हानफू कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको दिख जाएगी जो आपको एंड टू एंड मेकअप, हेयर डू और ड्रेसेस के ऑप्शंस देती हैं। मस्त बात यह है कि यहाँ पे आपको ड्रेस के स्टाइल और कलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सिर्फ ड्रेस में ही नहीं बल्कि आपकी हेयर स्टाइल, एसेसरीज, हर चीज़ के मेकअप तक के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो 300 युआन का मैं यहाँ पे डिपॉजिट दे रही हूँ और जब कपड़े रिटर्न करूँगी तो मुझे 150 वापस मिल जाएंगे। सो आई एम पेइंग 150 युआन विच इज़ 1500 के आसपास। इसमें ये पूरा मेकअप, ड्रेस, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। 3 घंटे मिनिमम आप ले सकते हैं। तो मैंने ये पहना है हानफू कॉस्ट्यूम। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ कॉस्ट्यूम होता है और सियान में अगर आप कभी भी टहलेंगे तो आपको इस तरह से पूरी तैयार हुई लड़कियां मिल जाएगी। हर टूरिस्ट लोकेशन पे टेराकोटा आर्मी तक वो ये पहन के ट्रैवल कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं बेल टावर या इस तरह की जो ट्रेडिशनल जगह है। तो चलिए घूमते ये टहल के। तो कुछ नहीं, बस ये ड्रेस पहन के सड़कों पे टहलो, अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पे जाओ, फोटोग्राफ्स खिंचाओ, फोटोग्राफर हायर कर लो,
फिलहाल हम चलते हैं मुस्लिम क्वार्टर की गलियों में घूमते हैं इस तरह की ड्रेस पहन के। अब क्योंकि शक्ल से ही हम इन सब लोगों से थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी लोग रुक रुक के देखेंगे, बात करेंगे। रैदर तैयार होने के बाद मैंने देखा कि बाहर एक फैमिली जो है वेट कर रही है मेरे तैयार होने का, ताकि वो मेरे साथ तस्वीर खिंचा सके। सो स्वीट ऑफ देम। तो ये सब लोग इस तरह से ड्रेस पहनते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग इस तरह से ड्रेस पहनते हैं। ओके, एक और। चलिए अब ये सियान शहर को अलविदा करते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट था और बहुत जल्दी चेक इन वगैरह सारी चीज़ें हो गई। मोस्टली सारी चीज़ें बंद है। दरअसल चाइना में ट्रेन का कल्चर ज़्यादा है और एयरपोर्ट थोड़े से सुनसान रहते हैं। चलिए अब समय हो चुका है वतन वापसी का और चाइना और इस सियान शहर को अलविदा कहने का। ओके, तो ये है सियान का एयरपोर्ट और मेरा शायद चाइना का लास्ट डेस्टिनेशन। तब समय आ चुका है उड़ने का, वापस वतन वापसी का। और 10 साढ़े 10 दिन का ट्रिप रहा। चाइना की जो पूरी सीरीज़ थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो मिलते हैं आपको नए देश में दिखाते हुए वहाँ का लोकल कल्चर, फूड और बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो बने रहिए याकुज़ा एक्सप्रेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो और हमारी पूरी चाइना की सीरीज़ पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा अनोखा है, थोड़ा सा यूनिक है। शायद आम तौर पे आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस इतना इंटीरियर चाइना नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, थोड़ा सा यूनिक लगेगा। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याकुज़ा एक्सप्रेस के साथ बने रहिए।